नमो नमः। गोदोहन पाठ का अभ्यास। तो चलो इस पाठ का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला अभ्यास है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। मल्लिका पूजार्थम सखिभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए अपने दोस्तों के साथ, सखियों के साथ कहाँ जा रही थी? आप सबको पता है, काशी विश्वनाथ मंदिरम। यही पुस्तक में लिखा हुआ है। देखो, उमायाः पितामहेन कतिशेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के दादाजी को कितना दूध चाहिए था? बताओ। 300 शेटकमितम। चंदन को उमा यही तो कह रही थी, 300 शेटकमितम अर्थात 300 लीटर। अब है कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। बताओ, कुम्हार घड़ा किस लिए रचना करता है, किस लिए बनाता है? जीविका हेतोः। पाठ में ये लिखा है जीविका हेतोः, यानी जीवन चलाने के लिए। अब अगला प्रश्न है, कानि चंदनस्य जिह्वालोलुपतां वर्धन्ते स्म। यानी कौन से चीज चंदन की जिह्वालोलुपता को बढ़ाते थे? आपको लिखना है मोदकानि। अगला प्रश्न है, नंदिन्याः पादप्रहारैः कः रक्तरंजितः अभवत्। नंदिन्याः, नंदिनी गाय के पैर के प्रहार से कौन रक्तरंजित हुआ? तो उत्तर होगा चंदनः। चंदन रक्तरंजित हुआ था ना पाठ में। अब हम दूसरे अभ्यास का उत्तर लिखेंगे, ठीक है? पूर्ण वाक्येन उत्तरत। मल्लिका चंदनश्च मासपर्यन्तं धेनोः कथम अकुरुताम। ये प्रश्न होना चाहिए था, कथम धेनोः सेवाम अकुरुताम। कैसे धेनु की सेवा की, लेकिन कोई बात नहीं, कथम लिखा है। कथम का मतलब कैसे कैसे उन्होंने धेनु की ऐसा है, लेकिन आपको समझना क्या है? सेवाम, सेवा की। तो देखो, 1 महीने तक मल्लिका और चंदन दोनों मिलके क्या करते हैं? द्वावेव धेनोः ऐसे लिखा है ना यहाँ पर पाठ में। देखो, द्वावेव धेनोः सेवायाम निरतौ भवतः अस्मिन् कर्मे घासादिकं गुडादिकं च भोजयत कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयत। इस प्रकार से जो लिखा हुआ है, बिल्कुल इसको ऐसा का ऐसा ही अगर आप लिखेंगे तो भी उत्तर पूरा हो जाएगा। नहीं तो आप आगे और पीछे प्रश्न को जोड़कर भी आप लिख सकते हो। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे, कालः कस्य रसम पिबति। काल किसका रस पीता है? क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। ऐसा श्लोक है ना, श्लोक का अंतिम पैरा। तो आपको ये पूरा ऐसा का ऐसा भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप क्या लिख सकते हैं? कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य रसम पिबति, ऐसे मिलाकर भी लिख सकते हैं। अब ग नंबर का प्रश्न है, घटमूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः किं वदति। बताओ, जब घड़े का मूल्य देने के लिए अपने आभूषण को देती है मल्लिका, तो कुंभकार क्या कहता है? कुंभकार कहता है, मैं तुमको आभूषण विहीन देखना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं क्या करूंगा? तुम्हारे गहने नहीं लूंगा। वो बोलता है ना, पुत्रिके नाहम पाप कर्म करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। यानी तुमको कैसे भी मैं आभूषण विहीन देखना नहीं चाहता हूं। तो आपको यही लिखना है कि घटमूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः वदति कथमपि अहं त्वाम आभूषण विहीनाम द्रष्टुम न इच्छामि, अथवा आभूषण विहीनाम कर्तुम न इच्छामि। अब प्रश्न है, मल्लिकया किं दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। मल्लिका ने क्या देखा और उसको पता चला कि गाय क्यों लात मार रही है? कि गाय के थनों में अब एक बूंद भी दूध शेष नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि हम 1 महीने से दूध नहीं निकाल रहे थे ना। मल्लिकया धेनोः स्तनं दृष्ट्वा ज्ञातम ताडनस्य वास्तविकं कारणम, ऐसा भी लिख सकते हैं। अथवा मल्लिकया स्तनं दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणम ज्ञातम, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का आशय यही है। मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य
किम कारणम आसीत, 1 महीने तक गाय को न दोहने का क्या कारण था। चंदन क्या कहता है, वहां से हम उठाकर लिखेंगे। वो कहता है भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। इससे हमें पता चलता है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य कारणम मासांते 300 दुग्धम निष्कासनम आसीत, ऐसे बनाकर लिखना है। अब हम तीसरा अभ्यास देखेंगे। तीसरे अभ्यास में है रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न बनाना है, यानी जिनमें रेखांकन किया गया है नीचे से, उन शब्दों को लेकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। वाक्य है मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। अब आप इस सखीभिः शब्द को लो और प्रश्न बनाओ। क्या होगा, कया काभ्याम काभिः, सखीभिः का तृतीय विभक्ति बहुवचन में किम शब्द का बनेगा, काभिः। मल्लिका काभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म, प्रश्न चिन्ह, ऐसे जोड़ देंगे, बन गया वाक्य। अब ख नंबर का है चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातरासस्य प्रबंधम अकरोत्। अब इसका हो जाएगा चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्। अब ग नंबर का प्रश्न देखो, मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। अब इसमें तो स्वयं प्रश्न लगा रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रश्न हो गया है। आपको कहानी लिखना है, कहानी लिखने के बाद ही प्रश्न हो जाएगा। मोदकानि, इसके जगह में आप कहानी लिख दो, कहानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, अब प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद घ नंबर का देखो, मल्लिका स्वपतिम चतुरतमम मन्यते। मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते, कीदृशम कैसा मानती है, ऐसा बनाकर प्रश्न बनाना है। नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी है ना, का पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, ये प्रश्न बन जाएगा। चौथा अभ्यास है मंजुषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पर जो मंजूषा में सहायता के लिए शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को लेकर आपको ये भावार्थ का खाली स्थान भरना है। यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति धर्म यात्रायाः विषये जानाति, आपको धर्म यात्रायाः लिखना है। उसके बाद तदा सः क्रोधितः न भवति यत् तस्याः पत्नी तम गृह व्यवस्थायै कथयित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति, अपितु तस्याः यात्रायाः कृते मंगल कामनां कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गाः शिवाः अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु, मार्गे काचिदपि बाधाः तव कृते समस्यां न उत्पादयेत्, एतेन सिद्ध्यति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्। ऐसे पूरा वाक्य हो जाएगा, खाली स्थान भी भर जाएंगे। अब ये प्रश्न है, इसमें घटनाक्रम अनुसार इन वाक्यों को मिलाकर जोड़कर हमें लिखना है। और सबसे पहला यहाँ पर देखिए, मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, ये पहला वाक्य होगा, ठीक है। उसके बाद सा सखीभिः सह तीर्थ यात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। उसके बाद अगला होगा उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। अब उसके बाद अगला हो जाएगा चंदनः उत्सव समये अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। अब उसके बाद होगा चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रति आगच्छति, वो लौट के आई। उसके बाद का वाक्य है उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्यां कुरुतः। उसके बाद का अगला हो जाएगा उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन परहरति। अब अगला हो जाएगा कार्याणि समये करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। ऐसे ये पूरा का पूरा घटनाक्रम अनुसार लिखा जाएगा।
अब हम छठे नंबर का अभ्यास देखते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। ये जो वाक्य है वो कौन किसको कहता है इसके अनुसार हम लिखेंगे। जैसे उदाहरण है स्वामिन इत्यादि, हम क नंबर को देखते हैं। धन्यवाद मातुल याम्यधुना, ये कौन कहता है? उमा कहती है। और किसको कहती है? चंदन को। तो उमा चंदनम प्रति ऐसे लिखेंगे। त्रिशेटकमितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, यहाँ पर त्रिशतशेटकमितम होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये कौन कहता है? चंदन, चंदन कहता है, खुश होते हुए ये कहता है ना चंदन। और किसको कहता है? उमाम, उमा को कहता है। मूल्यम तो दुग्धम बिक्रीयैव दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध बेचकर ही दिया जा सकता है, ये कौन कहता है? चंदन, चंदन कहता है। और किसके लिए कहता है? कुंभकारम अथवा देवेश है उसका नाम, देवेशम, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब अगला है पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि, ये कौन कहता है? कुंभकारः अथवा देवेश। और किसको कहता है? मल्लिकाम, मल्लिका को कहता है। देवी मयापि ज्ञातम यद अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम, ये कौन कहता है? ये कहता है चंदनः। और किसको कहता है? मल्लिकाम, अपनी पत्नी को कहता है। अब सप्तम अभ्यास को देखो। पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधिम विच्छेदम वा कुरुत, संधि अथवा विच्छेद पाठ के आधार पर आपको इन शब्दों का करना है। शिवास्ते, शिवाह ते, शिवास्ते ऐसा हो जाएगा। शिव विसर्ग को स हो गया है। मनः हरः, इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा मनोहरः। सप्ताहांते, सप्ताह धन अंते, न इच्छामि नेच्छामि। अत्युत्तमः, अति धन उत्तमः। अब उसका दूसरा भाग है, उसको देखिए। आपको इस दूसरे भाग में क्या करना है? पाठाधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य वा लिखत, इनका प्रकृति और प्रत्यय का संयोग अथवा विभाग करके लिखना है। करणीयम, यहाँ पर क्या है? क्री धातु और अनियर प्रत्यय है। बी उपसर्ग क्री धातु और ल्यप प्रत्यय, इसका विक्रिय ऐसा शब्द बनेगा। विक्रिय बेचकर। पठ धातु और कत प्रत्यय पठितम। ताड़य धन कत्वा, ताड़यित्वा। दुह धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? दोग्धुम। इस पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। नमो नमः, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।